नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बीते 29 अगस्त को शाहिद की हुई थी मौत। शव को घर के एक कमरे से पुलिस ने किया था बरामद। मृतक की पत्नी ने मृतक के पिता यानी अपने ससुर, ननद सहित घर के अन्य परिवार वालों पर पति मोहम्मद शाहिद की हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस प्रशासन से उचित जांच करने की लगा रही है गुहार। गया के चाकन थाना अंतर्गत 12 गांव से बीते 29 अगस्त को 12 गांव निवासी मोहम्मद शाहिद का शव पुलिस ने उनके ही घर के एक कमरे से बरामद किया था। अमृता की पत्नी शमा परवीन ने इस संबंध में बताया कि मेरी पति और हम दोनों अपने बच्चे के साथ कोलकाता में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। तभी मेरे ससुर मोहम्मद मतलूब आलम के द्वारा फ़ोन से सूचना देकर हमारे पति मोहम्मद शाहिद को कागजात सुधरवाने को लेकर 12 गाँव बुलाया गया था। इसी दौरान बीते 29 अगस्त को मेरे पति मोहम्मद शाहिद की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने के बाद चाकन थाना की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस 12 गांव पहुंचकर उनके पति का शव बरामद किया। इस संबंध में ससुराल वालों ने पुलिस से पूछताछ की तो ससुराल वालों का कहना है कि मोहम्मद शाहिद ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जबकि पुलिस आत्महत्या की बात सुन सभी बिंदुओं पर जाँच पड़ताल कर रही है। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल पूरा मामला क्या है सुने पीड़िता की ज़बानी। जी, मेरे हस्बैंड का मर्डर कर दिया गया है। तो मेरा 5 साल पहले शादी हुआ था मेरा वहीं बाड़ा मेरे बहनोई के यहाँ से। तो फिर रुखसत होके हम अपने ससुराल में रहने लगे। 1-1.5 महीना बाद मेरे ससुराल वाले सास ससुर ननद देवर सब मिल के झगड़ा झमेला करके मारपीट करके हमें घर से निकाल दिए। तब से फिर हम कलकत्ता में रहने लगे हैं, कलकत्ता में किराए पे रूम लेके। तो हम तो फिर आए नहीं यहाँ, हमको नहीं रखते थे वो लोग। तो मेरे शौहर बीच बीच में आते थे कोई कुछ काम से या फिर घर वाले से मिलने ही। तो वो लोग मिलते थे नहीं सही से और झगड़ा झमेला करके बार बार भगा देते थे उनको। इस बार बहाना से वो लोग बुलाए कि वोटर आईडी कार्ड बन रहा है तो तुम यहाँ आके बना लो। तो हम अपने शौहर को बहुत बार बोले कि आप हर बार जाते हैं तो इस बार हमको लेके चलिए, हम बहुत दिन से नहीं गए हैं। तो बोले नहीं, कुछ बात नहीं होगा, हम जाएंगे, हम 2 दिन में वोटर आईडी कार्ड बनवा के हम आ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है जाइए। तो फिर आए, तो आने के बाद 3-4 दिन बाद फिर उनका झगड़ा झमेला होने लगा। तो हमको फ़ोन करके बोले कि ये लोग वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए हमको बुलाए और फिर देखो फिर वैसे ही हमसे झगड़ा झमेला मारपीट कर रहे। हमको फिर थाना में भी लेके चल गए फंसा के। तो फिर थाना वाला तो छोड़ दिए, दोनों बाप बेटा को जेल में भर दिए थे, फिर छोड़ दिए वो लोग को। फिर 28 तारीख को शाम में 5 या 6 बजे हमसे बात हुआ कि अब तो कुछ बन रहा नहीं, जो हम कागज़ पत्र मांग रहे तो हमको दे रहे भी नहीं ये लोग। तो हम 29 तारीख को रात में हम गाड़ी बैठ जाएंगे। हम बोले ठीक है आ जाइए, बस उतना ही बात हुआ था। और उसके बाद 29 तारीख को मतलब 4 बजे तक 4-5 बजे फ़ोन आता है गांव से, तुम्हारे हस्बैंड का मर्डर कर दिया गया है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। तो 3-4 जगह से फ़ोन आया। तो हम लोग फिर जल्दी से गाड़ी बैठ गए। तो वो लोग फिर भी मट्टी देने का कोशिश कर रहे थे राताराती। तो हम चाकन थाना में फ़ोन किए सबसे पहले। तो फ़ोन उठा के बोले कि ये रॉन्ग नंबर है, ये वाला चाकन थाना का नंबर नहीं है। तो फिर हम परेशान हो गए, फ़ोन रख दिए। फिर एसपी को फ़ोन लगाए कहीं से हम नंबर लेके। तो एसपी चाकन थाना में जोड़ डाले। तो फिर 10 मिनट बाद फिर वही नंबर से फ़ोन आता है कि हाँ बोलिए, हम चाकन थाना से बोल रहे, क्या बात है। तो हम बोले कि जल्दी से बाड़ा पहुँचिए, मेरे शौहर का मर्डर कर दिया गया है, हम तो कलकत्ता में हैं, हमको आने में टाइम लगेगा। तो फिर जल्दी से गए पुलिस और जाके अपने कब्जे में बॉडी को लिए और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके चले गए। मेरे ससुर मतलूब आलम और उनकी बड़ी बेटी शबनम खातून और उनकी माँ कफीला खातून और छोटी बहन का नाम है साजिया परवीन और भाई का नाम है साजिद आलम। इन 5 ने मिलके उनकी हत्या की है। कहाँ के? घर पे? हाँ, घर ही में। क्यों? वजह क्या है? वजह यही कि मेरे शौहर बोले थे कि वो बोले बिरयानी दुकान में काम करते हैं तो काम कभी होता था कभी नहीं होता था। मेरा 2 छोटा बच्चा है तो कब तक ऐसे मजदूरी करते रहते। तो बोले कि
आप थोड़ा कुछ भी एक हिस्सा मतलब ज़रा सा भी हमको दे दीजिए ना कि हम बिज़नेस अपना कर सके, कम से कम भी। तो वो लोग बोले कि नहीं, हम एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, हम अपना तुमको घर में भी रहने नहीं देंगे, ना तुम्हारे बीवी बच्चों को घर में रहने देंगे, और मेरा जितना प्रॉपर्टी, मेरा घर बाड़ी है, सब हम अपने तीनों बेटा बेटी के नाम में कर देंगे, तुमको कुछ भी नहीं देंगे। तो इसीलिए झगड़ा हुआ था। अच्छा, क्या चीज़ से मार दिया था? वो लोग तो हमको सुनाई मिला कि मर्डर किया। जब घर पहुँचे उनके यहाँ तो फिर वो लोग बोले कि फांसी लगा के मर गया, लेकिन नहीं, फांसी लगा हुआ नहीं था। एक जरा सा इतना छोटा गमछा से कैसे फांसी लग सकता है? तो उनको मतलब बाप बेटी सब मिल के मार के, या तकिया से चाप के या फिर गर्दन चाप के उनको मार दिए पहले ही, और फिर गर्दन में गमछा लपेट के बोले कि फांसी लगा लिया। क्या 30 तारीख को। 29 को? हाँ, 29 अगस्त। मतलब कुछ पुलिस कुछ कार्रवाई की है? हाँ, पुलिस को बोले थे तो पुलिस जांच किए। कुछ दिन पहले मतलब मट्टी हो जाने के बाद फिर पुलिस जांच किए, तो पुलिस भी बोल रहे कि बहुत ऊंचा है। मेरा इतना हाइट था मेरे हस्बैंड का, तो जब खड़ा करा के देखे तो उनका पंखे के ऊपर हाथ, वहाँ पे मतलब रस्सी बांधने के लिए हाथ जा ही रहा नहीं। तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि सुसाइड कर रहे हो? गिरफ्तारी किसी आप केस किए हैं ना? हम केस किए हैं, हम पुलिस को हम रिक्वेस्ट भी किए कि आप उन लोग को गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन वो लोग खुलेआम घर में ताला लगा के घूम रहा, भाग रहा है। हमको तो चाकन थाना के ऊपर हमको विश्वास नहीं है। हम एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोग को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाए, उम्र कैद या फिर फांसी। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।